विद्यार्थियों, आपके पीछे 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1956 में, 1964 में। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी भी सब जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना सन 1956 में हुई। एरिएंडल जीवन कंपनी भारत की पहली बीमा कंपनी थी जो सन 1818 में कोलकाता में विपिन दासगुप्ता एवं अन्य लोगों के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ लीजिएगा, याद करके जाइएगा, क्लास में पहली बार आए तो शेयर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपको जो 12 नंबर क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। विद्यार्थियों, दलाल स्ट्रीट यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है। याद कर लीजिएगा, डाउट नहीं होइएगा। विद्यार्थियों, आपके भी 13 नंबर क्वेश्चन है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेश, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। विद्यार्थियों, सहभागिता नोट कह रहा है निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत संबंधित है। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि सहभागिता नोट यानी PNS पार्टी कैपिटरी नोट्स घरेलू बाजार में व्यापार हेतु एक ऐसे विदेशी कोषों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र है जो देश में पंजीकृत नहीं है, और ये वे व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स प्रपत्र हैं जो अंडरलाइन परिसंपत्तियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं और जो इसके धारक अंडरलाइन परिसंपत्तियों यथा स्टॉक, बॉन्ड, वस्तुएं, नकदी, ब्याज दर आदि से प्राप्त पूंजी आय में हिस्सेदारी की अनुमति प्रदान करते हैं। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs द्वारा विदेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु आयोग होते हैं। तो इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विद्यार्थियों कह रहा है कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साउथ इंडियन बैंक जो है प्राइवेट बैंक है। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि साउथ इंडियन बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित हैं: एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ING वेस्ट बैंक, C&D बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, नैनीताल बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक, रत्नाकर बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, सिटी यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बंधन बैंक, IDFC बैंक, ETC एक्स्ट्रा। ऐसी इसी प्रकार से और अनेक भी बैंक हैं प्राइवेट में। तो इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्टेड क्वेश्चन है, याद रख लीजिए इन बैंकों के नाम। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्था। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाणिज्यिक बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि वह कोई भी संस्था जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा जब लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी दे देती है। तो ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विद्यार्थियों आपके 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? स्टॉक, बहिर्ऋण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भूमि तथा भवन। तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूमि तथा भवन अस्थि का बंधक किया जा सकता है। तो ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की धारा 58A में बंधक यानी मॉर्टगेज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बंधक का तात्पर्य किसी ऋण के रूप में अग्रिम तौर पर ली गई या ली जाने वाली राशि अथवा कोई विद्यमान या भविष्य ऋण अथवा किसी कार्य व्यवहार से उत्पन्न आर्थिक देनदारियों के दायित्व के भुगतान की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में हित के अंतरण से है। इतना जानकारी रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके भी 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखता अथवा उपलब्ध करता है? CIBIL, SEBI, RBI द्वारा, CAMELS द्वारा। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी CIBIL द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जिसे सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है। ये व्यक्तियों और गैर व्यक्तियों यानी वाणिज्यिक निकायों के लोन और क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतानों के रिकॉर्ड्स जुटाते और रखते हैं। ये रिकॉर्ड्स बैंकों और अन्य लेडर्स द्वारा मासिक आधार पर हमारे पास जमा किए जाते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी CIR तथा क्रेडिट स्कोर विकसित किया जाता है, जिनकी बदौलत लेडर्स लोन आवेदनों का मूल्यांकन और स्वीकृत करते हैं। क्रेडिट ब्यूरो को RBI द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 द्वारा अधिशासित किया जाता है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है सार्वजनिक व्यय से, करारोपण से, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, हवाला से। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन से करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है तो वह इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने के लिए मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम लागू की है। ये सिस्टम मार्केट में असामान्य मार्केट पैटर्न पर निगरानी रखती है। इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 19 नंबर क्वेश्चन है, नए RBI द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? मंगलयान, सांची स्तूप, लाल किला, हम्फी का पत्थर से बना रथ। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम्फी का पत्थर से बना रथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इससे जानकारी देना चाहेंगे कि हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और हम्पी पत्थर से बना रथ। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों आपकी 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। विद्यार्थियों इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ आज का वीडियो समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सभी विद्यार्थियों को प्रति शेयर करिएगा और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।